हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लिखा इनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व मीन्स घुलनशील से संबंधित है, हल से नहीं है। तो जिसे वो घोला ना जा सके, अघुलनीय जिसे कहेंगे। इनकैपेबल मीन्स अयोग्य, तो ये जाएगा इनसॉल्यूबल। क्या बन जाएगा? इनसॉल्यूबल। तो ये जो घुल ना सके, अघुलनशील। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, जो अयोग्य हो ऑफ बीइंग डिफेंडेड, जिसकी रक्षा ना की जा सके ना, जिसकी रक्षा ना की जा सके। डिफेंड मीन्स रक्षा करना। तो उसे कहते हैं इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल मतलब डिफेंड से डिफेंसिबल बन गया, इन लगा दिया अपोजिट। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, जो बाय फोर्स ऑफ आर्म्स मीन्स हथियारों की ताकत से, टेकन मीन्स लिया जा सके, और जिसको ना लिया जा सके। इनकैपेबल मीन्स अयोग्य, मतलब ऐसी चीज़ जो हथियारों के दम पर ना ली जा सके, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रेग्नेबल, जिसे कहते हैं अभेद्य या अजेय। तो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, या ऐसी चीज़ जो एडमिट ना की जा सके या अलाउ ना किया जा सके। मतलब कोई ऐसा कार्य जिसके लिए कोई एडमिट ना करे, जिसके लिए कोई अलाउ ना करे जो काम करने के लिए। तो एडमिट से एडमिसिबल बन गया, एडमिट से एडमिसिबल बन गया, और इनकैपेबल लगा इसलिए इन लगा दिया, तो इन एडमिसिबल बन गया, जिसे स्वीकार ना किया जा सके। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो अयोग्य हो आप बीइंग रीच्ड मीन्स पहुंचने के, जिसको जहाँ तक पहुंचा ना जा सके। तो इसे क्या कहते हैं? तो एक्सेस मीन्स होता है रीच, है ना। तो एक्सेसिबल बन गया, आपका पहुंचा जा सके, और इन लग गया इनएक्सेसिबल, तो पहुंच से परे। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, जो इनकैपेबल मीन्स अयोग्य हो आप बीइंग टायर्ड आउट मीन्स थकने के, मतलब जो कभी थके ना, जो ख़त्म ना हो, है ना। इसे सब क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बचे हुए कुछ और ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ऐसी चीज़ जिसको इनकैपेबल मीन्स अयोग्य हो आप बीइंग परसीव्ड मीन्स जिसको परसीव ना किया जा सके, जिसको समझा ना जा सके, बाय सेंसेस मीन्स इंद्रियों से। मतलब जैसे आँखों से देखकर हम पहचान मतलब समझ ना पाएँ, कानों से सुनकर ना समझ पाएँ, तो वो चीज़ अगम्य होती है। अगम्य अगोचर सुना होगा आपने, जो समझ से परे हो। तो इसे क्या करेंगे हम? इम्परसेप्टिबल, है ना। परसीव से परसेप्टिबल बन गया, तो इम्परसेप्टिबल बन गया। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो इनकैपेबल हो अयोग्य हो आप बीइंग डिस्ट्रॉयड मीन्स जिसको नष्ट ना किया जा सके। तो यहाँ पर जिसको नष्ट ना किया जा सके, तो डिस्ट्रक्ट मालूम होगा आपको, तो डिस्ट्रक्टिबल बन गया, तो जिसे नाश किया जा सके, और इन लग गया तो इनडिस्ट्रक्टिबल बन गया, तो जिसको नष्ट ना किया जा सके, अविनाशी जिसे कहते हैं। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, ये अयोग्य चीज़ हो आप बीइंग डिवाइडेड मीन्स जिसको डिवाइड करने के, मतलब जिसे डिवाइड ना किया जा सके। तो जिसको समझा मतलब डिवाइड ना किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, तो डिवाइड से डिविजिबल बन गया, और इन लग गया इनडिविजिबल। देखिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं वो वाला जिसे कहते हैं इंडिविजुअल, ये है इनडिविजिबल। तो ये हो गया आपका जिसे विभाजित ना किया जा सके। अगला है लायबल टू बी इजली ब्रोकन, जो योग्य हो टू बी इजली ब्रोकन मीन्स जल्दी से तोड़ने के, मतलब इसको बहुत जल्दी से तोड़ा जा सके, आराम से तोड़ा जा सके। इसे कहते हैं ब्रिटल, मतलब कुछ भंगुर चीज़ें होती हैं, सख्त होती हैं, जैसे शीशा होता है जरा से चटक जाए तो एकदम टूट जाता पूरा, तो यही है ब्रिटल। अगला है एन एक्सेसिबल ऑफ एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एक असेंबली मीन्स सभा, ऑफ वर्शिपर्स मीन्स पुजारियों की सभा को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। तो ये जो याद रखिए आप लोग,
इसको जैसे क्राउड होता है, मॉब होता है, आपको मालूम होगा ये। लेकिन यहाँ पर जब पुजारियों की सभा होती है वहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन होता है ना। असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स होती है, ये भी होता है। तो लेकिन यहाँ पुजारियों की अगर सभा की बात की जाए, मीटिंग की बात की जाए, तो वहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो भक्त जनों का समुदाय। अगला है अकरिंग एट द सेम टाइम। अकरिंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पर होने वाला हो। तो एक ही समय पर होने वाला साइमल्टेनियसली, है ना। तो कहते नहीं साइमल्टेनियसली वर्क हो गया, ये जल्दी हो गया। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस का मतलब हो गया समकालीन, एक ही समय में होने वाला। तो ये ज़्यादा वो जो होता कंटेम्परेरी, वो तो पूरे जीवन होते हैं उनके। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई कार्य दो हो जाए एक साथ, तो वहाँ पर साइमल्टेनियस हो जाएगा। अगला है अलाउइंग द पासेज ऑफ रेज ऑफ लाइट। तो अलाउ करना, पासेज मीन्स गुजरने के लिए, रेज ऑफ लाइट मीन्स लाइट के किरणों को, लाइट की किरणों को पास होने के लिए जहाँ पर अलाउ किया जा सके। कहने वाला ये है कि वो चीज़ जो लाइट रेज को, रेज ऑफ लाइट को अपने से गुजरने देती है, ऐसी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशा है, शीशे के इधर से लाइट मारे तो उधर चली जाएगी, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहें, ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके इधर से उधर देखा जा सके, पारदर्शी। इसका उल्टा भी देख लीजिए, ओपेक होता है। अगला है नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट। मिल ही गया आपको, जो लाइट का पैसेज इधर से उधर पैसेज ना होने दे, तो वहाँ पर क्या ओपेक होगा। जैसे कि मतलब शीशे की कोई चीज़ है अगर ग्लास की, जिसमें कोई कलर नहीं है, तो उसके इधर से उधर लाइट जा सकती है, तो वहाँ पर होगा ट्रांसपेरेंट। और जिसके इधर से उधर लाइट नहीं जा पाएगी, जैसे दीवार है, तो उसे क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे। अगला है ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, है ना। तो अननोन मीन्स अनजाने या अनएडमिटेड, इसको स्वीकार नहीं किया गया। ऑथरशिप मीन्स लेखक को, लेखन को। तो जैसे ऐसा लेख जिसके बारे में पता नहीं है कि इसका राइटर कौन है, तो उसे कहते हैं एनोनाइमस। जैसे कुछ राइटर्स जो होते हैं, उनकी पोएम जो होती है पोएट्स की, उसके नीचे लिखा होता है एनोनाइमस। इसका मतलब है कि उसके राइटर का पता नहीं है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।